ये क्वेश्चन है मुझसे जो गार्गी ने पूछा था। किसी का माइक अगर म्यूट है तो प्लीज आप अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अभी ईपीएस खड़की को, गार्गी ने मुझसे पूछा था। आपको दो इक्वेशन दी गई है, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। एक आपको इक्वेशन ये दी है, चलिए ये दो इक्वेशन आपको गिवन है। एक इक्वेशन ये थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो इसको आपको पहले ग्राफ पे प्लॉट करना था, और इसके बाद एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो जब हमने 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 को इक्वेशन लिया, तो हमको ये वाली लाइन मिली जो मैंने इंडिकेट किया, दिस लाइन, ये जो लाइन है ये हमको मिली। और जब मैंने इस इक्वेशन को यूज़ किया 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो ये वाली इक्वेशन मेरे को मिली जो मैंने इंडिकेट किया, ये लाइन। ठीक है, और मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो मुझे एक ट्रायंगल मिल गया। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक क्या हुई है कि देखो, ये 0 है और ये 2 है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 है। ये अगर ऐसे होता स्ट्रेट, तो ये 0 है ये 2 है, तब तो ये 2 होगा। और अगर ये ऐसा है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये 2 नहीं होगा। तो इसका एरिया निकालने में आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो मैंने जो ग्रीन पोर्शन किया है, ये ग्रीन पोर्शन हम क्या करेंगे, इस ग्रीन पोर्शन में देखो ये कितना है 4, ये कितना है 4, एक तरह से क्या बन गया स्क्वायर। तो मेरा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, इसको हम नाम दे सकते हैं ए, ये होगा बी, ये सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, तो ये किसको इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको भी कुछ नाम दे सकते हैं, ये होगा डी, ये होगा ओ, ये होगा आपका ई। तो आपका स्क्वायर कौन सा है, ए ई ओ डी। इस स्क्वायर में से हम ये तीन ट्रायंगल माइनस करेंगे, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। जब ये तीन ट्रायंगल माइनस करेंगे, तब हम इस ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है, अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, तो ट्रायंगल ए ई बी प्लस ट्रायंगल ए सी डी प्लस ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी का हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस, इन इनमें से पूरा हाफ कॉमन आएगा, तो मैंने हाफ बाहर ले लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे ट्रायंगल 1 की, तो ये है 2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 इंटू 4, हाफ मैंने पहले बाहर ले लिया, प्लस ए सी डी, तो ये 1 है ये 3 है, ये हमारा आएगा 3, और ये भी हमारा आएगा 4, तो 3 इंटू 4 प्लस बी ओ सी, ये भी मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, 1 इंटू 2, तो ये आपका 16 माइनस ये 8 प्लस 12 प्लस 2 इंटू में हाफ, तो 16 माइनस हाफ इंटू कितना बचेगा, ये 20 एंड 22 माइनस करें 11, तो 16 माइनस 11 5 यूनिट। गार्गी क्लियर आपको अभी, गार्गी है नहीं अभी तक।
सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस अनमोल प्रीत जी, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते समय ध्यान रखना कि आप इसको वन, इसको आप ऐसे टू नहीं ले सकते क्योंकि इंक्लाइंड है। ये स्ट्रेट होता तो अलग बात है, बट ये इंक्लाइंड है, ये याद रखना। ओके चलिए, अब आप लोगों ने दो या तीन बच्चों ने मेरे को क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। अगर आपको बीच में कुछ क्वेश्चन आते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के, आप इन क्वेश्चंस के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डे वन का थर्ड क्वेश्चन, सरफेस एरिया वॉल्यूम। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 क्यूबिक डीएम, ये जो डीएम है दैट इज डेसीमीटर। आपको मैंने उस दिन लिखाए थे मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन डेसीमीटर, देन मीटर, देन डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो एक पीस है, समझो आपको कोई ऐसा पीस है, इसका आपको वॉल्यूम दे दिया, दैट वॉल्यूम इक्वल टू 2.2 डीएम क्यूब। और इसने हमको क्या किया, इसको सिलिंड्रिकल वायर में चेंज करना है। ऐसा कोई पीस है ब्रास का, उसको हमको क्या करना है, मेल्ट करके एक वायर बनाना है। इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। इसका आपको डायमीटर दिया है 0.25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस डीएम को, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हमको मालूम है 1 डीएम इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 1 डीएम क्यूब कितना हो जाएगा, इसके ऊपर भी क्यूब लगा दो, 10 सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब। तो 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, दैट वॉल्यूम इक्वल टू 2.2 डीएम क्यूब। अब डीएम को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 2.2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम जो होगा इस वॉल्यूम के इक्वल होगा, ये वायर के वॉल्यूम के ऊपर। अभी इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻³। चलो वैल्यू पुट करेंगे भी। ये हमको क्या दिया है, डी दिया है, तो व्हाट इज आर, 0.25 डिवाइड बाई 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो वैल्यू पुट करेंगे, हमको एच निकालना है, एच इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻³ अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर। 2.2 10⁻³, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, ये नीचे पाई है, तो 22, 7 ऊपर चला गया, इंटू आर है, आर ये 2 नीचे है, तो 2 इंटू 2 ऊपर चला गया, 0.25 इंटू 0.25, ये दो भी हटाएंगे तो 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एच का वैल्यू मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट, कोई शक? तो यूनिट का ओरिजिन इसलिए आपको मैं पहले दिन आपको सिखाया था, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। ये तनिष का डाउट भी था, जगत का भी था, और शायद कृति का भी था। ठीक है, बाकी आप लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। उसका था आपका 9th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट स्पेयर दैट कैन बी कर्ड आउट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कर्व। तो आपके पास क्या है, एक ऐसा सिलेंडर है, ये हाइट कितना है, 14 सेंटीमीटर, उसने कहा इसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो ये लगभग ऐसा बन जाएगा, क्योंकि डायमीटर अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, हाइट भी कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, है ना। ये हमको क्या दिया है, आर दिया है, तो डायमीटर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, हाइट आपको कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। हम पूछना द लार्जेस्ट पेयर, तो जो स्पेयर होगा वो
सारी साइड को टच करेगा। तो देखो ये भी देखो 14 है और ये भी 14 है, इसका मतलब आपका स्फीयर ऐसे कर्व आउट होगा फुल वे में। इसका मतलब इसका डायमीटर या रेडियस, तो आपका आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू कितना आ गया 7। इतना ही आपको करना है। क्लियर है क्वेश्चन? किसको डाउट? हमको सिलेंडर में से एक स्फीयर बाहर निकालना है। चलिए गुड। अगला क्वेश्चन, ये डे 1 चल रहा है और ये 15th क्वेश्चन है। एन आयरन स्फेरिकल बॉल इज मेल्टेड एंड recast into small balls equal size। ठीक है। द रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल इज 1/4 ऑफ द डायमीटर रेडियस। ये भी ठीक है। हाउ मेनी सच बॉल मेल्ट? सिंपल सी बात है, एक बड़ा बॉल था आपके पास स्फेरिकल बॉल, आपने इसको मेल्ट किया और आपने छोटे छोटे बॉल्स बनाए। उसने पूछा आपसे कि ऐसी कितनी बॉल्स बनेंगी और दोनों का सरफेस एरिया का रेशो क्या रहेगा। ठीक है। उसने आपको क्या हिंट दिया है कि रेडियस ऑफ द स्मॉलर बॉल, radius of the smaller ball is 1/4 of the radius of the original ball। इसका मतलब इसका रेडियस अगर r है तो इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी r अपॉन 4। ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3, क्योंकि सब स्पेरिकल है, पाई स्मॉल आर क्यूब इनटू में n हो जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ बॉल्स होंगे। ठीक है। देखो 4/3 पाई कैंसिल। ओके। अब ये आर क्यूब है, अब इस आर स्मॉल आर है उसी का हम ये पुट करेंगे आर अपॉन 4 का क्यूब इंटू एन। तो ये हो गया आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 4 इंटू एन। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, आपका ये 64 होगा। एन इक्वल टू कितना आ गया 64। तो 64 बॉल्स बनेंगी जब हम बड़े वाले स्पेरिकल बॉल को छोटी छोटी बॉल्स में चेंज करेंगे। ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका है कंपेयर द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉल। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर। अब आपका आर इक्वल टू क्या है r/4, आर स्क्वायर अपॉन r/4 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 60 में चला गया ऊपर, आर स्क्वायर। तो आपका रेशो अगर हम एक बड़ी बॉल का एक छोटी बॉल से जब कंपेयर करेंगे तो रेशो क्या आएगा 16:1। ये मैंने क्या कहा, इस बड़ी बॉल का छोटी बॉल से कंपेयर करेंगे तो 16:1। पर अगर हम एक बड़ी बॉल का इन सब बॉल से करेंगे तो रेशो क्या आएगा, तो रेशो चेंज हो जाएगा। तो रेशो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तब क्या है आर स्क्वायर अपॉन टोटल बॉल कितनी है 64 है, तो 64 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 16, आर स्क्वायर कैंसिल, ये आपका होगा 4। तो आपका रेशो आएगा 1:4 या 4:1। कोई डाउट कोई शक किसी को? क्लियर सबको? समर्थ पूछो बच्चा क्या डाउट है? ऊपर ये लिखा है देखो, कंपेयर द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर बॉल्स टू द ओरिजिनल बॉल। मैंने यहाँ पे क्या निकाला है सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉल। हमको क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर
अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बिगर। तो जो रेशियो यहाँ पर 1:4 आया है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 500 person हैज टू डिप इन ए रेक्टेंगुलर टैंक। तो आपका एक टैंक है जो क्यूबोडिकल है ना। नॉर्मल जो भी टैंक होता है, पानी का टैंक होता है, कैसा है, क्यूबोइड की शेप का है। ये पानी से भरा हुआ है। इसमें लोग क्या कर रहे हैं, नहाने गए। तो समझो ये आपके लोग हैं जो इसमें नहाने जा रहे हैं। तो आपको ये पता है, घड़े में पानी कम था, उसमें डाला कंकर, पानी आया ऊपर। जब 500 लोग एक साथ इसमें जाएंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल राइज होगा। तो वही आपसे पूछा है, व्हाट इज द राइज ऑफ इन द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक। तो जब एक पर्सन इसमें जाता है तो कितना एरिया कवर अप करता है, 0.4 मीटर क्यूब। कितने लोग अंदर गए, 500 पर्सन इसके अंदर गए। तो 500 इंटू 0.04, ये दो जीरो कटेंगी, तो कितना आ गया, 20 मीटर क्यूब। ठीक है। अब इसमें समझो किसी लेवल पे पानी था, ये आपका लेंथ कितना है, 80 मीटर, आपका विड्थ कितना है, 50 मीटर। ठीक है। इसमें समझो पानी किसी न किसी लेवल पे था। ठीक है। समझो एच था। जब इसमें 500 लोग गए, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, ये समझो लेवल बढ़ गया। तो जो ये आपका 20 मीटर क्यूब है, ये किसकी इक्वल होगा, जो ये हाइट बढ़ा है वो। केवल हमको इससे मतलब है, पहले क्या हाइट है उससे कोई मतलब नहीं। हमको किससे मतलब है, भाई जो अभी हाइट बढ़ गया, दिस पार्ट ओनली। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो एल इंटू बी इंटू एच, वो इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर क्यूब। तो 80, आपको इसमें दिया है मीटर, मीटर में 80 इंटू 50 इंटू एच इक्वल टू 20, एच इक्वल टू 20 इंटू 50 इंटू 80, ये वन ज़ा, ये फोर ज़ा, एच इक्वल टू 1/200। ये क्या चीज़ आपका आया, ये किस में आया, मीटर में आया। मीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, कोई शक। 100 सेंटीमीटर अपॉन 200, इसको कैंसिल करेंगे, 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर सबको। दरअसल मैंने कल कहा था, देखता हूँ अगर ये क्वेश्चन मेरे उस लिस्ट में है तो लास्ट में बताऊंगा इसको, लास्ट में को याद दिलाना। ठीक है। क्लियर सबको, किसी को कोई डाउट, कोई शक तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बाकी इसमें, अभी चलेंगे डे 2 पे। डे 1 में फिनिश, इतने ही डाउट्स थे। डे 2, डे 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, metal sphere each of radius 2 centimeter are packed in a rectangular box। तो आपका बॉक्स नॉर्मली क्यूबोइड की शेप का है। आपको क्या करना है, इसमें ऐसे मेटल स्पेस रखना है। ठीक है। तो हमने इसमें पुट किए, जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी डायमेंशन क्या है, 16 इंटू 8 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको डायमेंशन दिए गए। इसमें हमको कितने स्पेस रखने हैं, 16 स्पेस रखने हैं। ऐसे कितने हमको, 16 स्पेस रखने हैं। अब जो आपको मालूम है, ये एक क्यूबॉइड है, इसके अंदर आप जब स्पेयर फिट करोगे, ये देखो कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। तो इस गैप में उसने कुछ प्रिजर्वेटिव लिक्विड डाल दिया। उसने क्या डाल, इसमें कुछ लिक्विड डाल दिया। उसने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। बताओ मेरे को क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। बताओ कैसे लिखेंगे उसका फॉर्मूला, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। बताइए सब लोग फटाफट।
राइट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। गुड। यस, समर्थ ने सही लिखा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स। ये एन मत भूलना, क्योंकि टोटल आपको 16 स्पेयर दिए, एक स्पेयर नहीं देगा, आपको एन स्पेयर देगा। तो ये हो जाएगा सर, ये तो ईजी है। इसका फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी इंटू एच माइनस एन वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको एल पता है, बी पता है, एच पता है, और आपको रेडियस भी गिवन है, आपको सिर्फ सोल्व करना है। हो जाएगा। आगे चलें। yes. चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, ये आपकी पेंसिल का क्वेश्चन, ठीक है। आपकी जो नॉर्मल पेंसिल होती है, इसमें आपकी पेंसिल है, और बीच में आपका ये ग्रेफाइट लेड है ना। पेंसिल के अंदर देखो काला काला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। तो इसने बोला है ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड। आपको मालूम है ये जो पार्ट होता है, ये होता है वुड, और ये जो पार्ट होता है ब्लैक वाला, ये होता है ग्रेफाइट। तो इसने बोला इसके अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। टोटल जो डायमीटर पेंसिल का है दैट इज 7 mm। का रेडियस कितना हो गया, 7/2 mm। उसने बोला डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। ये जो अंदर ग्रेफाइट है इसका डायमीटर है 1 mm। इसको हम डायमीटर ऑफ जी लिखेंगे, और इसको हम डायमीटर ऑफ पेंसिल लिखेंगे। इसका रेडियस ऑफ ग्रेफाइट कितना हो गया, 1/2 mm। ओके। लेंथ ऑफ द पेंसिल 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको mm में चेंज कर सकते हैं, तो 100 mm हो गया। इसने बोला कैलकुलेट द वेट ऑफ द पेंसिल। ठीक है, हमको इस पेंसिल का वेट निकालना है, वॉल्यूम निकालना, वेट निकालना है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, वुड का भी दिया है और ग्रेफाइट का दिया है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑफ पेंसिल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेफाइट। क्योंकि आपका जो हमको मास निकालना है, ठीक है, इसी लकड़ी का मास अलग रहेगा और ग्रेफाइट का मास अलग रहेगा। तो जो मास निकालेंगे क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे केवल लकड़ी का, उसमें हमको ग्रेविटी दिया है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। वेट ऑफ द पेंसिल हमको मालूम, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। उसी तरह वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। जैसे डेंसिटी एक वर्ड होता है, वो मास के लिए यूज होता है या फिजिक्स में पढ़ते हो, उसी तरह वेट जो होता है उसके साथ हम स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड इज दिस, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वुड का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको इंटू करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड प्लस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है। हम जब को वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, तो वॉल्यूम वुड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालना पड़ेगा,
और उसमें से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस करना पड़ेगा। ये सबको क्लियर है? क्लियर? क्योंकि वुड क्या है, आपको केवल वुड का वॉल्यूम निकालना है, तो पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालो, उसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करें। तनिष क्लियर अभी? हमें डायमेंशन लिख देता हूँ। देखो, रेडियस ऑफ पेंसिल 7/2, रेडियस पेंसिल 7/2 mm, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट 1/2 mm, लेंथ दोनों के लिए सेम रहेगा, जो h फॉर पेंसिल इक्वल टू h फॉर वुड एंड h फॉर ग्रेफाइट, तीनों सेम रहेगा आपका 100 mm, क्योंकि लेंथ पेंसिल का, वुड का, ग्रेफाइट तीनों का सेम है। चलिए हम क्या निकालेंगे अभी? वॉल्यूम ऑफ वुड। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, दोनों जैसे पाई कॉमन आएगा, एच भी कॉमन, ये पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। पाई आर पी स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई आर स्क्वायर जी इंटू एच। तो पाई और एच बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन है। आर पी कितना हो गया? 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। का वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, एच कितना है? 100। ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 7/2 प्लस 1/2 इंटू 7/2 माइनस 1/2, 22/7 इंटू 100 इंटू ये 2 ऊपर 3 8, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 2 6, यहाँ पर आएगा आपका 3। तो ये आपका क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वुड। इसको ऐसे लिखो, इसको काटा पेटी नहीं करेंगे, ठीक है? इसको पाई रखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा करने के लिए। ये हो जाएगा 1200 पाई। उसी तरह मेरे को क्या निकालना है? अब वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो पाई 1/2 का स्क्वायर, एच आपका कितना है? 100। तो पाई इंटू 1/4 इंटू 100, इसको कट करेंगे तो 25, इसका मतलब 25 पाई। तो हमने सब निकाल लिया। हमने वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लिया, हमने वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लिया, ये हमको पता है और ये भी हमको पता है। अब हम इसको पुट कर सकते हैं। वुड का ग्रेविटी कितना है? 0.7 और ग्रेफाइट का है 2.1। आपका इक्वेशन कैसे बनेगा? वेट ऑफ पेंसिल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आया? 1200 पाई इंटू इसका है 0.7, 0.7, ये ग्रेविटी हो गया, ठीक है? और प्लस 25 पाई, इसका कितना है? 2.1, 2.1। तो पाई कॉमन ले लो। अब तुम इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व आराम से कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, कोई शक? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, बोर्ड लेवल पे इस लेवल क्वेश्चन नहीं आता है, फिर प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन। आप लोग हर फॉर्मूले वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं। हाँ बेटा, ये ना 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड। ये वॉल्यूम ऑफ वुड है, ये ग्रेविटी ऑफ वुड है। ये वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है, ये वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है। क्योंकि हमको मालूम है वेट इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। ग्रेविटी किसमें दी है? ग्राम अपॉन मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब आप बोल सकते हो। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बच गया? जी। तो आपका क्या होता है? वेट होता है। कहिए ईशा जी, आपको क्या डाउट है? इस क्वेश्चन में डाउट है? और कोई डाउट है तो आप लिख के रखो, जब सारे क्वेश्चन खत्म होंगे तब मैं क्वेश्चन लूंगा। हाँ,
मैंने कल कहा था 5 बजे से पहले डाउट भेजो, आप सबको मैंने कहा था। ये जब सारे डाउट खत्म होंगे तो आप एक बार वापस मेरे को याद दिलाना, ठीक है। चलिए डे 3 पर क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियल बेस ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ कोन ऑफ सेम हाइट ऑफ दिस। तो आप कैसे दो कोन है, दोनों का हाइट तो सेम है, और क्या डिफरेंस है, रेडियस का डिफरेंस है। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, दोनों का हाइट सेम है H, और H ले लेते हैं। इन दोनों को मेल्ट किया और एक स्पेयर बनाया, इन दोनों को मेल्ट किया और क्या बनाया, एक स्पेयर बनाया। उसका रेडियस क्या है, R। सबको समझा ना। दो कोण है, दोनों का हाइट सेम है, बट दोनों का रेडियस अलग है। उनको मेल्ट करके एक स्पेयर बनाया, उसका रेडियस R है। तो पूछा है शो दैट हाइट ऑफ ईच कोन इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H इक्वल टू स्क्वायर है, तो 4/3 पाई R क्यूब। अभी देखो इसमें से 1/3 और पाई कॉमन आ गया, H भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा, 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपका सिंपल क्या बच गया, H इक्वल टू 4R3 इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। कोई डाउट, कोई शक? सबको क्लियर? 2-3 लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें देखो सबका भला हो रहा है। तकरीबन मेरे को 10-15 क्वेश्चन है करने वाले के लिए। चलो गुड, चैप्टर एकदम सबका एकदम पक्का हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं छूटना चाहिए। ऐसी अगला क्वेश्चन, टू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, सेम ऐसी क्वेश्चन। दो कोन है, दोनों का हाइट सेम है, एंड दोनों का रेडियस R1 और R2 है। उनको मेल्ट किया और अब इस बार सिलेंडर बना दिया। इस बार क्या बनाया था, स्पेयर। इस बार क्या बना दिया, सिलेंडर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। बिल्कुल इजी है। तो सेम भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 1/3 पाई भी कॉमन आ जाएगा, H भी सेम है, अंदर क्या बचेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई, इसका R हम क्या ले लेते हैं, बड़ा R स्क्वायर इंटू H। इंच का हाइट भी सेम है H। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, H से H कैंसिल, क्या बच गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू R स्क्वायर। R इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 3। यही आपसे पूछा गया है। क्लियर सबको? आवाज आ रही है मेरे को सबकी? सबको मेरी आवाज आ रही है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मेरे मोबाइल में आवाज नहीं आ रहा था। डे 4। डे 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ए रॉकेट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट द लोअर एंड विद ए कॉन। इसका मतलब आपका एक सिलेंडर है ऐसा, उसके एक तरफ कौन है ऐसा, सेम रेडियस अटैच टू द टॉप। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस 2.5, तो ये r इक्वल टू 2.5 एंड हाइट, इसका ये आपको हाइट दिया है 21 मीटर। एंड द कोन है स्लांट हाइट 8 सेंटीमीटर, इसका आपको l दिया है 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लास ले रहा हूँ मैं। हाँ क्लास ले रहा हूँ, क्लास कर। हाँ 8 बजे, 7:30 8 बजे खत्म होती है। ठीक है ना। उसने बोला कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट। तो सिंपल सी बात है, आपका नीचे एक ऐसा सिलेंडर है, ऊपर आपका कौन है, ये हाइट आपको गिवन है 21 मीटर, ये रेडियस आपको गिवन है 2.5 मीटर, तो ये रेडियस भी सेम होगा। आपको स्लांट हाइट दिया है, आपको यहाँ से क्या निकलेगा, h निकलेगा। तो h ऑफ कॉन इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या होता था, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता था। अभी हमको क्या निकालना है, एच स्क्वायर निकालना है। तो दैट विल बी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सॉल्व करना है, चलिए एच निकालते हैं। एल का वैल्यू कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर। आर का वैल्यू है 2.5 माइनस 2.5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर ये कितना हो गया 64 माइनस 2.5 का स्क्वायर 6.225, एच इक्वल टू माइनस करेंगे तो 57.25 आई थिंक, 67.25, 64 00 6.25 75 3 है 7 57, एच स्क्वायर इक्वल टू 57.75। इसका हम फिर से क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसा आपको मैंने पहले से कहा था। इसको पेयरिंग किया, इसको पेयरिंग किया, थ्रेड कहाँ तक आएगा, 7 7 जा 49, कितना बचेगा 8 के आसपास। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट आ गया, 75 नीचे आ गया, ये 7 यहाँ पर आके प्लस होगा, तो कितना होगा 14। अब कितने जाएगा लगभग 14 5 जा 70 होता है, 1455, चेक करो 5 2 जा 20 222 1 कैरी 2 725। ये बात 6 से भी चेक करते हैं, 6 3 कैरी 24 और 3 27 2 876। इसका मतलब रफली रफली ये 6 के आसपास ही आ गया। तो ये कितना 876, ये कितना है 875, तो हमको पॉइंट आसपास चलेगा। ठीक है ना। हमारा एच का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, एच इक्वल टू 7.6। बाकी आप सब खुद निकाल सकते हो, है ना। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ कौन। अब इसमें कौन सा सरफेस एरिया होगा वो देखो, तो इसका सरफेस एरिया होगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन प्लस नीचे जो सर्किल है, ये सिलेंडर है ना,
ये सिलेंडर का बेस भी लेना है ना। ये हमने साइड का ले लिया, हमने ये ले लिया, हमको क्या लेना है, बेस भी लेना है। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इससे आपका सरफेस एरिया निकलेगा। और वॉल्यूम तो एकदम इजी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। ऋषभ प्रजापति जी, सरफेस एरिया में 13.3 का पढ़ लो, फर्स्ट टर्म तक ना पहुंचो, इसी में अच्छे नंबर ले आओ, हमें उसी में खुशी रहेगी। ठीक है, ये क्लियर क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। A toy in the form of right circular cylinder with hemisphere on the one side and cone on the another side। आपका कैसा है, सिलेंडर है, नीचे एक हेमिस्फीयर है और ऊपर आपका एक कॉन है। सिंपल सी बात, ऊपर का पार्ट कॉन का है, नीचे का पार्ट आपका हेमिस्फीयर का है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस अगर 5 है तो ये भी आपका कितना होगा, 5। तो तीनों का रेडियस सेम होगा, सिलेंडर का भी, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। और आपको ये हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर, तो रेडियस हेमिस्फीयर कोन आर सेम, बता दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 30 सेंटीमीटर। उसने कहा ये जो टोटल हाइट है दैट इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो ये अगर 5 है तो ये भी कितना हो गया, 5, ये भी कितना हो गया, 5। अभी 13 और 5 कितना हो गया यहाँ तक, 18। 13 प्लस 5 18, ये टोटल कितना है 30। तो मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है ये कितना हो गया 12। अब तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। आपसे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा सी एस ए ऑफ कॉन प्लस, क्योंकि ये सी एस ए हो गया, ठीक है, ये दोनों जॉइंट है, और सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस और हेमिस्फीयर, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, तीनों को प्लस कर दोगे तो टॉय का आप सरफेस एरिया निकाल सकते हो। कोई डाउट, कोई शक? आपको यहाँ पर केवल हाइट फाइंड आउट करना जरूरी है। जो मैं सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोगों को सॉल्व किया करो, तभी मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ना करत करत अभ्यास के, बताओ क्या है दुआ, लिख के बताओ सब लोग दुआ। करत करत अभ्यास के, सब लोग लिख के बताओ मेरे को, जब तक अगला क्वेश्चन मैं ढूंढता हूँ। देखिए किसको पता है, करत करत अभ्यास के, अगली लाइन से आप लोग बताएंगे। गूगल में ढूंढो, तुम लोगों को याद होना चाहिए। फिर एक चीज और पूछूंगा, अनीश को नहीं मालूम, कुलप्रीत को भी नहीं मालूम, ये तो इंटेलिजेंट लोग हैं, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवाज जात है सत्य मान आदित्य तिवारी जी, सही बात। तो इसका मतलब ये है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। जड़मति मतलब जिसमें बुद्धि कम है, जिसकी बुद्धि जड़ जैसी है, टाइट है, सॉलिड है, उसकी बुद्धि भी सुजान हो जाती है। सुजान मतलब इंटेलिजेंट,
जो बार बार मेहनत करता है, अगर वो मंद बुद्धि भी होता है, वो बुद्धिमान बन जाता है। उसका एग्जाम्पल कैसे दिया है, रसरी आवत जात है। जैसे कुएं पे पानी निकालते हैं, तो उस कुएं पर वो रस्सी एकदम मुलायम होती है, और जो बार बार रस्सी उस पत्थर के ऊपर चलती है, उस पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। सॉफ्ट कौन है, रस्सी। पत्थर बहुत टाइट है, पर रस्सी बार बार आप ऊपर नीचे जाती है, तो वो पत्थर के ऊपर निशान कर देती है। उसी तरह कोई कितना मंदबुद्धि क्यों ना हो, समझदार ना हो, पर अगर मेहनत करेगा तो एटलीस्ट थोड़ा इंप्रूवमेंट तो आएगा। बरोबर है। अब आपसे एक चीज और पूछता हूँ, आपके 7th 8th 9th 10th में स्टूडेंट की कुछ स्पेशल चीजें बताई गई है। एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, का चेष्टा, बताओ क्या है वो श्लोक, आप लोगों को याद होना चाहिए, तो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट लाइन में बता दिया, का चेष्टा, वेयर, हिंदी लैंग्वेज सीख ले, इंग्लिश सीख ले, ग्रीक चाइनीज लैंग्वेज से कुछ नहीं होने वाला है। बताइए, काक चेष्टा, वो स्टूडेंट की वो क्या चार करेक्टरिस्टिक्स है। काक चेष्टा बकुल धर्म, आगे दो रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें ग्रीक टाइप नहीं करना। बाकी लोग बताए, काक चेष्टा बकुल ध्यानम, ये स्टूडेंट को करना चाहिए। श्वान निद्रा, तो कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवा अपने टारगेट पर एकदम ध्यान रहता है उसका, एकदम कुटिल टाइप का होता है, शेल्फिश होता है। कौवे को बहुत शेल्फिश बताया। तो ऐसे स्टूडेंट को भी अपनी पढ़ाई के लिए, अपने स्कोरिंग के लिए सेल्फिश होना चाहिए, कि भाई मुझे स्कोर करना, मुझे मेहनत करनी है। ये कौवे से सीखा जाता है। बकुल ध्यान, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। पढ़ाई वैसी करनी चाहिए जिससे बगुला एक पैर पानी के अंदर खड़ा करके ध्यान लगाता है। तो मछलियों को क्या लगता है, ये तो बाबा जी ध्यान लगा रहे हैं, पर बाबा जी का ध्यान बाबा जी में नहीं, मछलियों के ऊपर है। तो कहीं भी खेलते रहो, कूदते रहो, कुछ भी रहो, स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई पे रहना चाहिए। इसको कहते हैं बको ध्यानम, श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ते की नींद कैसी होती है, कुत्ता कितना है गहरा नींद में क्यों ना लगे, लेकिन वो जरा सी आहट होगी, तुरंत उड़ जाता है। अपन लोग क्या करते हैं, संडे है, आजकल तो स्कूल भी नहीं है, 8 बजे 9 बजे 10 बजे सो के उठते हैं। मम्मी उठा रही है, उठा रही है, उठा रही है, उठने का मतलब ही नहीं है। तो श्वान निद्रा होनी चाहिए। कोशिश करोगे तो हो जाएगा, है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, एक अल्पाहार है। तो स्टूडेंट को कम खाना चाहिए, बैलेंस्ड खाना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मत खाओ और बहुत कम भी मत खाओ, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। डिसीज नहीं होना चाहिए, हेल्दी मतलब मेंटल भी स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डे 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, A cylindrical vessel of diameter 14 centimeter height is fixed symmetrically inside a similar vessel of diameter this and this. The total space between two vessels filled with corn dust. इसका मतलब क्या है, एक ऐसा वेसल है, इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो एक ऐसा वेसल है, उसके अंदर अगर ये इसका सेंटर है, ये वो लिखा ना, फिक्स्ड सिमेट्रिकली इनसाइड ए सिमिलर वेसल, मतलब इन दोनों का सेंटर पॉइंट एकदम सेम होना चाहिए। एक और वेसल हमने इसके अंदर डाल दिया, जैसे आप लोगों ने थर्मस देखा होगा, है ना। थर्मस का सेंटर पॉइंट एकदम सेम रहता है, ये इसका आउटर बॉडी है, ये इसका इनर बॉडी है। वो कह रहा है यहाँ पर हमको कुछ इंसुलेशन का मटेरियल डालना है। ये ऊपर से देखिए, हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप टी कॉफी डाल सकते हो, ठीक है, ये स्टील का है, ये बाहर भी स्टील है, यहाँ पर क्या है अंदर, ये इंसुलेशन टाइप है। तो आपको बताना है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कोर डस्ट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसको सामने से देखो तो कैसे दिखाई देगा,
ये ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पर हम लोग वो कोर डस्ट फिल करेंगे ताकि इसमें इंसुलेशन बना रहे, चाय कॉफ़ी आपकी गर्म बनी रहती। तो उसने पूछा है जो ये हमने कोर डस्ट भरा उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ कॉर्क इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है, देखो इसका डायमीटर दिया है, इसका हाइट भी दिया है, इसका डायमीटर दिया है, इसका हाइट भी दिया है। तो आपको दिया है R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और दोनों का हाइट सेम है, ये भी 42 है और ये भी 42 है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। पाई इंटू एच R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। कोई डाउट, कोई शक? मैं पानी पी जाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली मैं कल कराया था, यानी वापिस चेक करो। ये देखो कल वाला क्वेश्चन है, एक आपका सिलिंड्रिकल था, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, इसका आपको डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर, आपको हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर। आपको आइसक्रीम भरनी है एक कौन में, ऊपर से कैसा है, हेमिस्फेरिकल है ऐसा। आइसक्रीम हमने को ऊपर तक भरनी है। कल हमने किया था ना, हमारा आंसर आया था 10 कॉन्स। अभी समझाने की जरूरत है, किसका डाउट है? अभी समझाना है ये वाला क्वेश्चन, कल ये समझाया था मैंने। किसी को डाउट हो तो कल का रिकॉर्डिंग जाके चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। आगे चले, फिर कल ही क्वेश्चन हमने किया था। तो ये क्लियर है डाउट आपका, या जगत, ये दो लोगों ने मेरे से पूछा था। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, क्वेश्चन नंबर 8 भी। A hemispherical depression is cut out from the one face of cubical wooden block। वैसी सेम क्वेश्चन, जब इसको सामने से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा कट किया है। जब इसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। ऐसे कल हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे। ये ऊपर से कटिंग है और ये साइड पे। तो फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जब हम क्यूब से, तो मतलब क्यूबर्ड से हमें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। और टोटल सरफेस एरिया मैंने कल आप लोगों को कराया था। कल 2 क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे, एक में जिसमें हेमिस्फीयर टॉप पे होता है, और एक में जिसमें हम लोग स्कूप करके निकालते हैं। आगे चले, तुझे जगत, आपका डाउट तो नहीं था ना? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटीरियर ऑफ ए बिल्डिंग is in the form of a cylinder of diameter 4.3 meter and height 3.8 meter surmounted by a cone। अच्छा, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, करेंगे। डे 6 का सेकंड क्वेश्चन। तो बिल्डिंग का फॉर्म कैसा है, सिलिंड्रिकल है, ऊपर एक कॉन है। हमारा सिलिंड्रिकल हो गया, इसके ऊपर क्या है, कॉन है। और इसने बोला इसका डायमीटर 4.3 है, तो इसका रेडियस हो गया 4.3 डिवाइड बाय 2 मीटर, इसका हाइट हो गया 3.8
8 meter is surmounted by cone whose vertical angle is 90 degree. इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा that is 90 degree. Find the area of the surface and volume of the building. ठीक है, अभी देखो इसका रेडियस और इसका रेडियस तो सेम रहेगा, ये कितना है 4/3 डिवाइड बाय 2। अब एक्चुअली में इसमें रोल किसका आएगा, ये जो 90 डिग्री है। एक्चुअली आप लोगों ने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सीधा करता हूँ, ये मैं इसको ओ ए बी सी डी, और जब मैं इसको अलग से लेता हूँ तो इस वाले पार्ट को ओ ए डी को, ये मेरा ए है, ये मेरा ओ है, ये मेरा डी है, और ये 90 डिग्री है, और ये ए डी टोटल कितना हो जाएगा 4.3, यस 4.3 मीटर। जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं तो ये ओ डी और ये निकालना इजी हो जाता है, और अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर ये 90 है, ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि कोण है ना, तो ये और ये दोनों सेम होगा, इसका मतलब ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो एक क्वेश्चन आता है कि आपका ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये आपको दिया है, आपको ओडी निकालना है, मतलब आपको स्लांट हाइट निकालना है, और आपको दूसरा ये बाद में निकल जाएगा, हाइट बाद में निकल जाता है, ठीक है। अभी देखो एक, अभी आप देखो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, हम अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ेंगे। तो एक फॉर्मूला रहता है cos 45 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये h होता है, इसको बोलते हैं p को परपेंडिकुलर, b होता है बेस, h होता है हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कोट होता है, तो जब बेस अपॉन h लेते हैं उसको cos 45 लेते हैं। अब cos 45 की वैल्यू होती है, वो वैल्यू हम जब यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ से आपका बी का वैल्यू निकलेगा। तो अभी क्वेश्चन इसको छोड़ दो, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा। तो इससे आपका क्या निकलने वाला है, इससे आपका एल निकल जाएगा, हमको एल पता है, हमको आर पता है, हम इसे क्या निकालेंगे एच निकालेंगे, एच हमारा निकल जाएगा, फिर आराम से हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अगली बार के लिए छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 5, a right triangle whose side is 15 centimeter and 20 centimeter made to revolve out its hypotenuse। तो समझो आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, जिसमें ये साइड 15 है, ये साइड कितनी है 20। उसने कहा इसको हमको रिवॉल्व करना है हाइपोटेन्यूज से। जैसे आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा, यहाँ पर एक पंखा होता था, जब इसको आपको घुमाते थे रोटेट करते थे तो ये यहाँ पर ऐसे आया था एकदम सिमेट्रिकली, आप ऐसे झुन 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 करते हो बचपन में, यहाँ पर भी आपको वही करना है। इसने कहा इस ट्रायंगल को इस हाइपोटेन्यूज के अराउंड रोटेट करना है, तो जब रोटेट करोगे ये ऐसा दिखेगा, ये आपका ए था, ये आपका बी है, सी है। तो जब ये ऐसे उठ के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये आपका हो जाएगा 20। तो ये पार्ट उठ के कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ये आपका बी डैश आप इसको बोल सकते हो। तो इसने बोला है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ डबल कोन फॉर्म। तो यहाँ पर डबल कोन कौन से बने, तो देखो ये आपका डबल कोन है, इसको आप ऐसे देख सकते हो, एक कोन ये होगा ए बी एंड बी डैश, दूसरा कोन होगा बी सी और बी डैश, ठीक है। क्योंकि ये देखो कितना है 15, ये भी कितना है 15, ये कितना है 20, ये कितना है 20। तो हम इसका हमको वॉल्यूम भी निकालना है और वो भी निकालना है सरफेस एरिया, दोनों चीज निकालना है। ये समझ में आया सबको डायग्राम, ये आप लोगों ने
ऐसा क्वेश्चन 9th में आपने पढ़ा था सरफेस एरिया में, ये आपका 13.6 या 7 में क्वेश्चन है। याद आया क्वेश्चन? जिसको डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड आपको दिए है 15 एंड 20। आपको इसको रोटेट करना है हाइपोटेन्यूज के अगेंस्ट में, तो आपका बी उठ के उस तरफ चला जाएगा, ये 15 और 15 हो जाएगा। आगे चलो, आगे समझाओ इसको। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं केवल इस पार्ट की बात करता हूँ, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी डैश हो गया, ये 15 है, ये 15 है, मतलब मुझे स्लांट हाइट दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ठीक है, अभी देखो ये हाइट हमको नहीं पता, ये हाइट हमको नहीं पता, ये भी हमको पता है, ये भी हमको नहीं पता, ये हमको निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ले लिया x, इसको हमने ले लिया y। ठीक है, इस डायग्राम को वापस बनाता हूँ सिंपल वे में समझाने के लिए। ये है, ये बी डैश, ये सी है, ये बी है, ये 15, ये 15 है, ये 20 है, ये 20 है। ठीक है, हम सबको मालूम है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। हमको एक तो ये पार्ट निकालना है, इसको हम एक्स ले सकते हैं, इसको भी एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया। ठीक है, अभी हमारी देखो दो इक्वेशन बनती है, ये 90 डिग्री है। एक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस, ये सबको समझ में आ रहा है? तो आप लोग एकदम शांत बैठो सब लोग। रिस्पॉन्स दो, सब लोग शांत बैठो एकदम। मुझे लगा केवल मैं अकेला बैठा हूँ। आप कुछ रिस्पॉन्स आया, गुड। ये देखिए, जब ये ट्रायंगल था ऐसा, ये कितना है 15, ये कितना है 20, बताओ ये कितना होगा? जब ये सिंपल एक ट्रायंगल था ए बी सी, तो फाइंड ए सी। व्हाट इज ए सी? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलो मेरे को ए सी निकाल के दिखाओ, फाइंड ए सी। 25, बड़ी फास्ट निकाला। 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। पक्का ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना आप लोगों ने? यस, 620 करेक्ट। वापिस हम इसको ड्रॉ करेंगे समझाने के लिए। ए बी सी और ये बी डैश, ये 15 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 20 है और ये 25 है। ये पूरा लेंथ जो है ये ऐसे बनेगा।
ये भी आपका सेम होना चाहिए। तो देखो ये जो 25 है, ये अगर मैं इसको x लेता हूँ तो ये क्या बचेगा, 25 माइनस एक्स। ये कितना होगा, y। ये कितना होगा, y। ठीक है ना। ये जो 25 था, ए सी कितना निकाला हमने, 25। तो ये इसको मैं ओ लेता हूँ बीच वाले को, तो ए ओ कितना हो गया, x। तो ओ सी कितना हो गया, 25 माइनस एक्स। ठीक है। बी ओ कितना है, y। तो ओ बी डैश कितना हो गया, y। ये सेम क्यों होगा, क्योंकि देखो ये रेडियस है, ये आपका ऐसे कौन बनता है, ये आपका कौन है, ये दोनों, ये पूरा क्या होगा, ये आपका डायमीटर होगा। दिस इज योर डायमीटर। इसका मतलब ये क्या होगा, आपका रेडियस होगा। वापस समझाता हूँ, इससे ध्यान से देखो। ये ए था, ये बी है, ये सी है। ये कितना दिया था, 15। ये कितना दिया था, 20। ये पूरा कितना है, 25। मैंने जब इसको ज्वाइन किया ऐसा, मैंने इसको क्या लिखा, ओ। अगर ये ए सी पूरा 25 है, मैं इसको क्या ले लेता हूँ, एक्स। तो ये पूरा क्या बच गया, 25 माइनस एक्स। और ये बी वाला पार्ट है, इसको मैंने क्या ले लिया, वाई। ये भी कितना हो गया, वाई। देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है एक्स वाई 15, इसको नाम भी देता हूँ ए ओ बी। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल था ए ओ बी, मैंने इसको अलग से बाहर निकाल दिया, ए ओ बी। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। एक बार हम ये ट्रायंगल लेंगे बी ओ सी, एक बार ये ट्रायंगल लेंगे बी ओ सी, इसको भी हम अलग से लिखेंगे। ये हो गया ओ, इधर हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है। ओ बी कितना है, वाई। ओ सी, ओ सी है हमारा 25 माइनस एक्स। अब क्या बचा, बी सी, बी सी कितना है, 20। इसका मतलब 20 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। ये दो इक्वेशन हमको मिलेंगी। ठीक है। अब आप लोगों को ब्रेक चाहिए, मैं समझ गया हूँ। तो आपको मैंने दो इक्वेशन दिए हैं, तो ब्रेक में आप ये एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करो। आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करोगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के लाना। चलो 10 मिनट बाद मिलते हैं, लॉग आउट मत करो, 10 मिनट बाद मिलते हैं। ये दोनों इक्वेशन नोट कर लो फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। जल्दी नोट करो, 10 मिनट का ब्रेक है, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। डोंट रेज द व्हाइट फ्लैग, वी आर इनटू वॉर, इट्स मैथमेटिकल वॉर। नोट कर लिया सबने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। और दूसरा इक्वेशन आपका है 20 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू लेना, यहाँ पर पुट कर देना, और एक्स और वाई का वैल्यू फटाफट निकालो। 10 मिनट मिलते हैं वापस फटाफट।